सत्यनाम। उस मालिक की दया आप सब पे हो, आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करें, आप सबकी सहायता करें। पूरे देश भर में, दुनिया भर में, जहाँ कहीं भी आप देख सुन रहे हो, सब पे उस मालिक की दया हो, विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, सबकी उन्नति हो, सबका विकास हो। सत्यनाम। प्रकृति प्रसिद्ध पीठ आश्रम वाराणसी में शुक्रवार 16 जनवरी को सत्संग हुआ। सत्संग में बहुत सारे भाई बहनों ने तन से, मन से और धन से सेवा किया। आश्रम आप सबका आभारी है और आप सबको आशीर्वाद देता है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और इसी तरह से आश्रम से जुड़े रहें। आज रविवार 18 जनवरी 2026 साप्ताहिक सत्संग का दिन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अच्छी संगति क्या है। कहते हैं ना लोग कि अच्छी संगति करो, तो ये अच्छी संगति है क्या, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो एक भजन है और बहुत सुंदर भजन है कि किस जल में स्नान करने से हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, उसकी इसमें चर्चा की गई है। और सत्संगति कैसे करनी चाहिए, इसकी चर्चा की गई। ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मनवा, गंगा नहाले प्यारे मनवा, पाप सारे धुलाले प्यारे मनवा, पाप सारे धुलाले प्यारे मनवा, ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मनवा, ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मनवा। तो भजन के जो रचिता हैं संत जी, तो संत जी कह रहे हैं कि एक तो बाहर गंगा बहती है और वाराणसी के घाटों पे भी आप दर्शन करते हैं माँ गंगा के। तो एक तो माँ गंगा जल के रूप में बहती हैं, दूसरे एक ज्ञान रूपी गंगा होती है। और ज्ञान रूपी गंगा जो है आपके भीतर है। जो बाहर की गंगा है वो हमारे शरीर के मैल जो है धो सकती है, लेकिन मन तक उसकी पहुंच नहीं है। मन तक जो है जो पहुंचता है वो है ज्ञान। मन से जो है वो ज्ञान से ही शुद्ध होता है। तो कहते हैं कि ज्ञान रूपी गंगा में अगर मन को स्नान करा दिया जाए तो मन के सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करना चाहिए और मन के सारे पापों को धोने के लिए ज्ञान रूपी गंगा ही एक एकमात्र उपाय है। हाड़ मास की है ये काया, हाड़ मास की है ये काया, मूरख मन क्यों देख भुलाया, मूर्ख मन क्यों देख भुलाया, देह शक्ति हटा ले प्यारे मनवा, देह शक्ति हटा ले प्यारे मनवा, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मनवा, ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मनवा, पाप सारे धुला ले प्यारे मनवा। पाप सारे धुलाले प्यारे मनवा। तो कहते हैं कि मन को समझाना होगा हर व्यक्ति को कि हाड़ मांस का ये शरीर बना हुआ है। इस शरीर को ही सब कुछ मत समझो। इस शरीर में रह रहे हो, जैसे देखो घर ही सब कुछ नहीं होता है। घर कितना भी सुंदर हो, अगर उसमें रहने वाले लोग जो है
आपस में प्रेम से नहीं रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होता है, क्लेश होता है, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, एक दूसरे को सुख पहुंचाने के बजाय दुख और हानि पहुंचाते हैं, तो ऐसा घर तो बेकार है, कोई मतलब का नहीं। तो घर से ज़्यादा ज़रूरी है कि घर के लोग अच्छे हों, उसमें रहने वाले अच्छे हों। इसी तरह ये शरीर भी एक घर है, इस घर में आप भी हैं, इसी घर में भगवान भी हैं। तो हमें इस घर को सुंदर बनाना होगा, इस घर को पवित्र बनाना होगा, और इसके लिए ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। तो शरीर को ही सब कुछ मान लेना कि शरीर और शरीर का सुख वही सब कुछ है, यही सबसे बड़े दुख का कारण बन जाता है। आगे कहते हैं, मात पिता बहन सुत दारा, मात पिता बहन सुत दारा, झूठा नाता जगत तुम्हारा, झूठा नाता जगत तुम्हारा, मोह ममता हटा ले प्यारे मनवा, मोह ममता हटा ले प्यारे मनवा, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मनवा, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मनवा, पाप सारे धुला ले प्यारे मनवा। पाप सारे धुला ले प्यारे मनवा। कह रहे हैं कि माता पिता भाई बहन बेटा बेटी पति पत्नी जितने लोग इकट्ठे होते हैं, ये पिछले जन्मों का लेन देन होता है। तो कह रहे हैं कि ये कोई सच्चा नाता नहीं है कि जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा, कहते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। सब अपना हिसाब लेने के लिए आते हैं। कई बार होता क्या है कि आदमी किसी का बेईमानी कर जाता है, संपत्ति या 10-20 लाख जो भी, करोड़ों रुपए या जो कुछ भी, तो वो कहता है कि नहीं देंगे। तो माया कहती है क्यों नहीं दोगे, उसी को बेटा बेटी बना करके परिवार में बिठा देती है और बड़े प्यार से चुकाता है, मेरा बेटा है मेरा बेटा। पहले कह रहा था नहीं देंगे, अब कहता है मेरा बेटा, उस चुकाता है। तो उसी को कह रहे हैं कि ये संसार के जितने रिश्ते नाते हैं वो एक हमारा कर्ज है, ये पूर्वकृत कर्ज है। और परिवार में कोई आपसे पूछ के नहीं आता है, कोई पूछ के जाता भी नहीं। जिसका भी लेन देन पूरा हो जाएगा चला जाएगा, आपसे पूछेगा नहीं। और जिसने लेना है वो परिवार में आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो कोई ना कोई लेन देन ही होता है जो हमारे पूर्वकृत पिछले जन्मों के, जो एक दूसरे से जोड़ते हैं। एक शरीर दूसरे शरीर, एक आत्मा दूसरे आत्मा से जुड़ती है। तो कह रहे हैं कि संसार के रिश्ते नाते जो है कुछ दिनों के सत्य हैं, इसीलिए इसको उन्होंने झूठा कह रहे हैं। हमेशा के सत्य नहीं है, और ये रिश्ते भी बदलते रहते हैं। आज हमारा जो भाव है वही कल भी रहेगा, ये जरूरी नहीं, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। कभी कभी जिससे आदमी को बहुत लगाव होता है वही कुछ एक समय ऐसा आता है जब बोझ मालूम पड़ने लगता है। तो कह रहे हैं कि रिश्तों को ही सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए कि यही सत्य है, ऐसा नहीं है। आगे कहते हैं, अब ये कहते हैं कि काशी नगरी भी दो है। काशी नगरी भी दो है, कौन सी दो काशी नगरी है उसके बारे में कहते हैं।
सतसंगति है ये काशी नगरी, सत्संगत है ये काशी नगरी। मन की मैल तू धोए ले सगरी, मन की मैल तू धोए ले सगरी। चल के गोता लगा ले प्यारे मनवा, चल के गोता लगा ले प्यारे मनवा। पाप सारे धुला ले प्यारे मनवा, पाप सारे धुला ले प्यारे मनवा। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मनवा। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मनवा। देखो काशी का अर्थ होता है, एक तो पवित्र शहर है जिसमें हम लोग रहते हैं, ये काशी इसको नाम दिया है। और दूसरा का से काया यानी शरीर, और सी से शक्ति, काया के अंदर रहने वाली शक्ति यानी हम सबकी आत्मा। तो कह रहे हैं कि ये जो शरीर रूपी काशी है, इसके अंदर आप सत्संगति कीजिए। तो संगति कैसे करेंगे? तो जैसे आप गुरु के बताए अनुसार या तो सुमिरन भजन करेंगे, और नहीं तो फिर आप आंख बंद करके कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, भगवान का कोई भी नाम ले रहे हैं, राम ओम शिव हरि कुछ भी, या गुरु गुरु ही स्मरण कर रहे हैं। तो कहते हैं कि काया रूपी काशी में जिसमें आत्मा रहती है, उसमें भजन करने से सारे पाप जो है मिटते हैं। देखो तीर्थों में, चाहे काशी हो, काबा हो, कोई भी तीर्थ हो, हज हो, कुछ भी हो, तीर्थ स्थान हो, वहाँ पे आप कुछ भी कर लो, अपने पापों से मुक्त आप नहीं हो पाओगे। पापों से मुक्त व्यक्ति होता है भजन करके, और दूसरा प्रायश्चित करके। हमने जिसको हानि पहुंचाई है उसको लाभ पहुंचा करके, जिसको दुख दिया है उसको सुख दे करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। संतों की सेवा करके, गुरु के सानिध्य में रह करके, गुरु की सेवा करके पापों से मुक्त हो सकते हैं। ज्ञान से, गुरु के ज्ञान से, गुरु के अनुभव से हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो काया रूपी काशी है उसमें सत्संग करना चाहिए। कहते हैं ना कि काशी में भगवान शिव तारक मंत्र देते हैं। तो भगवान शिव के स्वरूप जो है वो संत महात्मा है। संत महात्मा जो है वो भगवान शिव के स्वरूप है। कहा गया है ना, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। जो गुरु जो है वो शंकर रूप है, भगवान शिव के रूप है, और वो जो मंत्र देते हैं वो तारक मंत्र है, और उसका जो है स्मरण करना चाहिए सुबह शाम जितनी देर हम कर सकें। और नहीं कुछ मन करता है तो गुरु को ही याद करें, आश्रम को ही याद करें, बैठकर कुछ देर स्मरण करें, ये भी भजन है। गुरु के चरण चेहरे किसी का भी याद करें तो वो भी भजन है। आगे कहते हैं, दुष्ट जनों का छोड़ो संगा, दुष्ट जनों का छोड़ो संगा। सत्संगति है निर्मल गंगा, सत्संगति है निर्मल गंगा। पाप सारे धुला ले प्यारे मनवा, पाप सारे धुला ले प्यारे मनवा। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मनवा। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मनवा। कहते हैं कि जो खराब संगति है वो हमें छोड़ देना चाहिए। खराब संगति से तो हम और खराब होते चले जाएंगे। खराब संगति, क्रोध, लालच, ये नरक के द्वार है। तो
अपने को जानना, स्व को जानने की कोशिश करना, अच्छी संगति करना, यही स्वर्ग का द्वार है। स्वर्ग यानी कि स्व को पहचानने की कोशिश। स्वर्ग क्या है? अपने को पहचानने की कोशिश करते हैं, वही जो है स्वर्ग का द्वार है। ये नहीं कि स्वर्ग नरक कहीं अंतरिक्ष में है, ऐसा कुछ नहीं। स्व को पहचानने की कोशिश करना वही स्वर्ग है, और खराब संगति करना वही नरक। तो कहते हैं कि दुष्ट जनों का छोड़ो संगा। जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनका हमें साथ छोड़ना चाहिए, और अच्छे लोगों का साथ करो, साधु महात्माओं का, संतों का साथ करो, सेवा करो जो हो सके। तो कहते हैं कि जो अच्छी संगति है वो गंगा जल के समान पवित्र है। इसीलिए अच्छी संगति करो, और कहते हैं कि उसी से ही सारे पाप, अच्छी संगति से ही सारे पाप धुलेंगे। संतों की संगति, गुरु की संगति, संत महात्माओं की संगति, सेवा, यही जो है सबसे बड़ा निर्मल जल है, पवित्र जल है। आखिर में कहते हैं, सतगुरु वाणी विचारो मन में, सतगुरु वाणी विचारो मन में। देह गेह छूटेगा क्षण में, देह देह छूटेगा क्षण में। सतगुरु वाणी विचारो मन में, सतगुरु वाणी विचारो मन में। देह गेह छूटेगा क्षण में, देह देह छूटेगा क्षण में। आज बिगड़ी बना ले प्यारे मनवा, आज बिगड़ी बना ले प्यारे मनवा। आज बिगड़ी बना ले प्यारे मनवा, आज बिगड़ी बना ले प्यारे मनवा। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मनवा, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मनवा। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मनवा। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मनवा। कहते हैं कि जो गुरु के विचार है, अनुभव है, उसको ग्रहण करना चाहिए। और गुरु और जब किसी भी सतगुरु के विचार, अनुभव हमारे भीतर इकट्ठा होते चले जाते हैं, तो कहते हैं जो शरीर और शरीर के संबंधी, इनसे जो अटैचमेंट है वो धीरे 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 कम होता चला जाता है। हम साथ रहते हैं, सबकी सेवा करते हैं, फिर भी किसी की सेवा नहीं, किसी के साथ नहीं। देखो, सबसे बड़ी सेवा ये होती है कि हम सेवा कर रहे हैं और हमें ये अहंकार ना हो कि सेवा कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी सेवा होती है। हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई अहंकार नहीं कि हम अच्छा कर रहे हैं। हम कुछ दान पुण्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारे अंदर अहंकार ना हो कि हम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि दाएं हाथ से दिया बाएं हाथ को पता भी न चले, बाएं हाथ से दिया दाएं हाथ को मालूम भी न पड़े। तो गुरु की संगति से धीरे धीरे गुरु का अनुभव जागता है। हमारे कई जन्म के संस्कार एक जन्म में पूरे हो जाते हैं। अच्छे बुरे जो भी भोग हैं वो खत्म हो जाते हैं, हम निवृत्त हो जाते हैं जीवन मरण के बंधन से। तो गुरु का सानिध्य और साधुओं का सानिध्य, यही सबसे बड़ी बात है। और जो हो सके गुरु के बताए अनुसार जो है हमें सुमिरन भजन करना चाहिए। प्रकृति पुरुष सिद्धपीठ आश्रम में हर रविवार को साप्ताहिक सत्संग होता है। सर्दियों में इस समय दोपहर 12 बजे से सत्संग शुरू होता है
गर्मियों में समय बदल जाता है। आप सब लोग आइए, स्वागत है। और एक बार फिर से भंडारे में जिन लोगों ने भी तन मन धन से सेवा किया है, सबको आभार और सबको आशीर्वाद। आप लोग देश विदेश में जहाँ कहीं भी देख सुन रहे हो, आप सब पे उस मालिक की दया हो, आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करें, पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, हमारे देश की उन्नति हो, सर्वांगीण विकास हो। सत्यनारायण। ब्रह्मानंदम ब्रह्मानंदम परम सुखदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम गगन सदीशम तत्त्वमस्यादि लक्षणम तत्त्वमस्यादि लक्षणम एकम नित्यम विमलचलम विमलमचलम सर्वदी साक्षीभूतम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम भावातीतम त्रिगुणरहितम त्रिगुणरहितम सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं दुस्तर भवसागर तरणं दुस्तर भवसागर तरणं मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं भवबाधा भवबन्धनहरणं भवबाधा भवबन्धनहरणं मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं अशरण को प्रभु ले शरणं असरण को प्रभु ले शरणं मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं एक ओंकार सत्य नाम वाहे गुरु अनामी पुरुष दयाल की दया अनामी पुरुष सदा सत्य 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 सत्य।